अरे ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ये स्ट्रेटजी ये टाइम टेबल, परेशान हो चुका हूं सुन सुन के। और सर आप भी एक नया टाइम टेबल लेके आ गए। अरे नहीं करना कोई टाइम टेबल फॉलो, मेरी मर्जी होगी तब पढ़ूंगा, जब नहीं मर्जी होगी खेलूंगा, ये पढ़ लूंगा वो पढ़ लूंगा, अपने हिसाब से करूंगा। बेटा अगर तुम भी यही सोच रहे हो ना, तो आज इस छोटी सी वीडियो में मैं फटाफट से बता देता हूं कि कितना जरूरी है तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी, एक डिसिप्लिन टाइम टेबल फॉलो करना। अगर तुम चाहते हो टॉपर बनना, एक अच्छा स्कोर लाना अपनी 10th क्लास में, तो कितना ज्यादा अहमियत रखता है ये चीज तुम्हारे लिए। आओ फटाफट से समझ लेते हैं इसको। तो यार टाइम टेबल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो शिप्स हैं हमारे पास, और एक शिप में, शिप नंबर ए में जो है ना, लबालब फ्यूल भरा हुआ है, एक्सपीरियंस उसका कैप्टन है और पावरफुल इंजन है, और उसको बोल दिया जाता है कैप्टन को कि आपको उस वाले आइलैंड तक जाना है, बिना कोई मैप दिए, बिना कोई रूट बताए। तो कितने परसेंट चांसेस हैं बेटा कि वो अपने डेजिग्नेटेड पोजीशन तक पहुंच जाएगी? बहुत कम, 1% या उससे भी कम, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता है। वहीं पे अगर दूसरी शिप में फ्यूल थोड़ा कम भी है और जो कैप्टन है वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड भी है, फिर भी अगर उसको एक मैप दिया जाता है, एक रास्ता दिया जाता है, तो उसके पास 90% चांस है कि वो अपने सही पोजीशन तक, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। क्यों? यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टाइम टेबल तुम्हारी लाइफ में। क्या करेगा टाइम टेबल? ये 3 पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले तुम्हारा स्ट्रेस मैनेज करेगा। क्यों यार? अगर तुम पे टाइम टेबल नहीं है, एक स्ट्रेटेजी नहीं है ना, तो तुम ओवरवेल्म रहोगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स, ये भी करना है वो भी करना है, कब करूं, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, परेशान रहोगे। वहीं पे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो तुम्हें पता है कि आज तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, कल एसएसटी, परसों इंग्लिश, सब एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा। तुम्हारा स्ट्रेस ऑलरेडी मैनेज होकर रहेगा, तुम्हारे मार्क्स बूस्ट करेगा। कंपेयर कर लेना भाई, तुम्हारे पास अगर तुम एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, एक प्रॉपर टाइम टेबल से चलोगे, और उन बच्चों को जो नहीं करेंगे इस चीज को फॉलो, उनके और तुम्हारे मार्क्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहने वाला है। वहीं पे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, टाइम तुम इजीली मैनेज कर पाओगे। हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे एवरेज रह जाते हैं और कुछ बन जाते हैं टॉपर। वो कैसे? क्योंकि वे एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ते हैं। तो टाइम तुम्हारा वहीं से मैनेज होगा। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसी चीजें कि यार टाइम टेबल तो हमें पता चल गया, चलो देखना है, फॉलो करना है, लेकिन टाइम टेबल कब हम फॉलो कर पाएंगे? ऐसे नॉर्मली अगर हम टाइम टेबल फॉलो करने लग जाएंगे नहीं होगा। उससे पहले कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी होगी, वो क्या है? तुम्हारी स्लीप साइकिल। जब तक तुम्हारी स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं होगी, तुम्हारा टाइम फिक्स नहीं होगा कि कब सोना है, कब जागना है, कितनी टाइम तक हमें सोना है, कितने देर की नींद चाहिए, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी, तुम अपना टाइम टेबल, अपनी स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन तरीके से फॉलो नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपना जागने का और सोने का टाइम फिक्स करो। कोशिश करो सुबह 5 बजे उठने की, और 5 बजे कब उठ पाओगे? जब रात को टाइम से सोओगे। तो कोशिश करो रात में 10 बजे सोने का। रात में 10 बजे सो, सुबह 5 बजे उठो। तुम्हारे पास 7 घंटे होते हैं प्रॉपर सोने के लिए, नींद पूरी करने के लिए। तुम्हारी बॉडी को एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है रिचार्ज होने के लिए, दोबारा फंक्शन स्टार्ट करने के लिए। 7 से 8 घंटे, तो तुम 7 घंटे यहां पे इजीली दे पाओगे, अच्छे से जाग पाओगे और अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। 5 बजे उठोगे ना, तुम पे एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, और वो सुपर प्रोडक्टिव टाइम होगा, जिसमें जो भी टफ सब्जेक्ट्स हैं वो तुम तब कवर कर सकते हो। साथ में सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन छोड़ दो। ना टीवी देखो, ना मोबाइल फोन देखो, स्क्रीन से कांटेक्ट बंद कर दो। अगर 10 बजे सो रहे हो तो 9 बजे नो स्क्रीन्स। पढ़ो, रीडिंग करो, कुछ भी करो, घर वालों से बातें करो, चिट चैट करो, लेकिन स्क्रीन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स कुछ भी मत करना। ठीक है? ये है तुम्हारा प्री रिक्वेजिट, ये होना चाहिए, उसी के बाद तुम कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाओगे। फिर देख लेते हैं कि अपने सब्जेक्ट्स को तुम्हें स्मार्टली अलोकेट कैसे करना है। भाई स्मार्ट बनना पड़ेगा, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी चाहिए होगा। तो अगर तुम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो ना, तो मेरी मानो, अगर तुम्हारा भी यही सपना है कि भाई मुझे 12th के बाद एक इंजीनियरिंग में सीट लेनी है, जेईई का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम क्लियर करना है, मेडिकल में सीट चाहिए, तो तुम्हारे लिए मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एक फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है तुम्हारा, जो कि टेस्ट होगा तुम्हारे 12th के एग्जाम के बाद, तुम्हारे नीट के और जेईई के एग्जाम्स में। तो इन सब्जेक्ट्स को तुम्हें डेली केटर करना है, डेली पढ़ना है। कभी फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, और साथ में मैथ्स करते रहना है। वहीं पे कुछ सब्जेक्ट जो कि एसएसटी, इंग्लिश और लैंग्वेज यानी हिंदी, जो भी तुम्हारी दूसरी लैंग्वेज है, इनको तुम ऑल्टरनेट डेज पे केटर करोगे, तब भी तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, एक टॉपर लेवल वाला। वहीं पे अब हम देख लेते हैं कि भाई तुम्हें अपना डे प्लान कैसे करना है। डे को तुम मॉर्निंग को स्टार्ट करो, अपनी मॉर्निंग 5 बजे उठ के तुम आधा घंटा या 15 मिनट लेते हो फ्रेश होने में, फिर भी तुम्हारे पास बाकी सारी जनता से 98% पॉपुलेशन तुम्हारे आसपास की है, वो 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे उठती है। उनसे 1 घंटा एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, उस 1 घंटे को यूज करो तुम
अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, अभी समझते हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट तुम्हें टफ लग रहा है, मुझे मैथ्स बहुत टफ लगता था, मैं सुबह मैथ्स ही पढ़ता था, इसीलिए, ठीक है, तुम वो मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करो अपने टफेस्ट सब्जेक्ट, टफेस्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। डेली रिविजन्स, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं आज पढ़ लेता हूं और हफ्ते भर बाद रिवाइज करूंगा, बेटा 90% जो तुमने पढ़ा ना वो साफ हो जाने वाला है तुम्हारे दिमाग से। इसलिए डेली रिविजन्स बहुत जरूरी है। रात में 9 से 10 के बीच में आधा घंटा, 9 से 9:30 तक का टाइम निकाल लो, और जो भी तुमने सुबह से लेकर अब तक पढ़ा है ना उसको क्विकली रिवाइज करो। आंखें बंद करो, अरे मैथ्स में मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी थी, ये वाली थ्योरम पढ़ी थी, ये वाला फॉर्मूला लगाया था, फिजिक्स में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लॉस पढ़े थे, ये वो सब आंखें बंद करके फटाफट से रिवाइज करो। कुछ नहीं आ रहा है, आंखें खोलो, फटाफट से रिवाइज कर लो, देख लो कि अच्छा ये थी, कर लोगे आराम से। तुम्हें लग रहा होगा कि अभी यार ये सर कैसे हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि तुमने सुबह से अभी तक वो पढ़ा है ना, फ्रेश है तुम्हारे दिमाग में, तो फटाफट से तुम रिवाइज भी कर पाओगे। सेल्फ स्टडी, बच्चे ओवरवेलम हो जाते हैं कि 7 घंटा स्कूल, 3 घंटा कोचिंग, अरे हो तो गई पढ़ाई। नहीं बेटा, ये पढ़ाई तुम्हें रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि अगर ये देरी होती तो सब टॉपर होते हैं, सभी स्कूल भी जाते हैं और सभी कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि सब टॉपर नहीं बनते, कुछ ही बनते हैं और बाकी रह जाते हैं एवरेज। तो तुम्हें ये डिफरेंस पहचानना है, और ये डिफरेंस है सेल्फ स्टडी का। दिन में 2 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मिनिमम 2 आवर्स तुम्हें निकालने पड़ेंगे। देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा स्कूल के बीच में, कोचिंग के बीच में और सेल्फ स्टडी के बीच में। इस तरीके से कुछ तुम चीजें फॉलो कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करो, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ टाइम टेबल है, मैं फॉलो कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। कोशिश करोगे 2-4 दिन होगा, फिर टूट जाएगा, कचरे के डब्बे में ही जाना है ये। तुम्हें इसको इंस्पिरेशन लेके अपना कुछ इंप्रोवाइज करते हुए नई तरीके से एक टाइम टेबल बनाना है जिसको तुम फॉलो करोगे, ठीक है। स्कूल का होमवर्क है, कोशिश करो कि स्कूल का होमवर्क स्कूल तक ही तुम, स्कूल के ब्रेक्स में या फ्री टाइम मिल रहा है वहां पे निपटा लो, या फिर स्कूल से आने के बाद थोड़े टाइम में, जैसे स्कूल से आते हो लंच वंच करने के बाद तुम अपना वो होमवर्क निपटा लो। कोचिंग का मटेरियल, कोशिश करो कि कोचिंग का मटेरियल कोचिंग के जस्ट बाद ही निपटा लो तुम, ठीक है। जो भी पढ़ाया गया है वो रिवाइज कर लो तुम। स्मार्ट ब्रेक्स, यार बिना ब्रेक्स के पढ़ाई बिल्कुल मत करना। तुम सोच रहे होगे अरे सर आधा 1 घंटे का टाइम मिलता है हमें, उसमें भी हम ब्रेक ले लेंगे तो कैसी पढ़ाई। नहीं बेटा, तुम पढ़ तो लोगे 1 घंटा बैठ के, लेकिन उसमें इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी, बहुत कम, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, साइंटिफिकली प्रूवन है, आधे घंटे के बाद उसकी एफिशिएंसी आधी रह जाती है। तो इसीलिए पोमोडोरो फॉलो करो, 25-5 की टेक्निक, 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक, ऐसे फॉलो करो, और विश्वास मानो इसका रिजल्ट तुम्हें डेफिनेटली दिखेगा। यूटिलाइज गैप टाइम, जो भी गैप टाइम तुम्हें मिलता है, सुबह मान लो तुम जल्दी चले जाते हो स्कूल, 15-20 मिनट तुम्हारे पास होते हैं टीचर के आने से पहले, कोशिश करो जो कल तुमने कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ाए गए थे उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, ताकि टीचर आएगा उससे पहले मुझे पता हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाली हैं। वीकली विंस एंड टेस्टिंग, यार देखो हमने देख लिया कि मंडे से फ्राइडे तक हमें क्या करना है। अब हमारे पास रहते हैं सैटरडे और संडे। सैटरडे को कम लोड रहता है स्कूल में भी, और संडे को हमारी छुट्टी होती है। मैं नहीं कहूंगा कि पूरा टाइम तुम्हें यूटिलाइज करना है सैटरडे संडे का, लेकिन कुछ टाइम यूटिलाइज करो। क्या करोगे उस कुछ टाइम में? उस कुछ टाइम में तुम जो भी हफ्ते भर में तुमने पढ़ा है ना, जो तुम डेली रिवाइज करते आ रहे थे, तुम्हारे दिमाग में फ्रेश होगा वो, क्योंकि तुम एक बार रिविजन कर चुके हो। उसको पूरे हफ्ते का एक बार रिविजन मार दो, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, पूरे हफ्ते का रिविजन मार दो। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, फटाफट से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रिवाइज कर लो, ठीक है। साथ में तुम्हें अपने असेसमेंट लेना है, खुद को टेस्ट करना है तुम्हें, सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इससे जो भी तुमने हफ्ते भर पढ़ा है ना उसको प्रैक्टिस करो, देखो तुमने कहां सही कर रहे हो, कहां गलती कर रहे हो, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन वीक है। एनालाइज करो खुद की परफॉर्मेंस, और उसी हिसाब से अपने नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। ये कब करोगे तुम? ये सैटरडे और संडेज में करोगे। ये मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है अपने हिसाब से, ठीक है। मैं नहीं कह रहा इसको तुम 100% फॉलो करो, लेकिन अगर 80 to 90% भी फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हारा भला इसी से हो जाने का है, ठीक है। और अगर चाहो तो इसमें तुम अपने हिसाब से इंप्रोवाइज भी कर सकते हो। स्टार्ट करो सुबह 5 बजे से, 5 बजे उठना बहुत जरूरी है। याद रखना हमारे पिलर्स क्या हैं, कि हम किस समय सो रहे हैं और किस समय जाग रहे हैं, यही हमारा पिलर है। 5 से 6:30 तक तुम फ्रेश अप हो जाओगे, उसके बाद 1 घंटे स्टडी भी कर लोगे, फिर 6:30 के बाद तुम अपने स्कूल के लिए रेडी होगे। मैं एज्यूम करता हूँ कि 6:30 से तैयार व्यार होगे, 7 बजे से स्कूल जाओगे, और लगभग 3 बजे तुम वापस आ जाते होगे स्कूल से, ठीक है। ये तुम्हारा स्कूल टाइम। 3 से 4 तक लंच वंच कर, 3 बजे तक लंच वंच करके तुम तैयार हो चुके होगे। उसके बाद 3 से 4 तक तुम करोगे अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट, जो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया है। 4 से 7 मैं अज्यूम करता हूं तुम्हारी कोचिंग टाइम है, ठीक है। मैं अपर साइड लेके चल रहा हूं, किसी की 2 घंटे की भी होगी, किसी की 3 घंटे की, मैं अपर साइड लेके चल रहा हूं। 3 घंटे की तुम्हारी स्कूल टाइमिंग है, उसके वो तुम्हारी कोचिंग टाइमिंग है। तुम कोचिंग में जाओ, कोचिंग में पढ़ाई करो, अच्छे से रिवाइज करो चीजें, वहां से वापस आओगे। 7 से 8 बजे तक तुम्हारा डिनर ब्रेक है, खाना वाना खाओ, अपने घर वालों से बात करो, थोड़ा चिट चैट करो।
फ्रेश मूड से रखो, फ्रेश मूड रखो, थोड़ा फोन ऑन भी चलाओ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फोन को छोड़ देना है, फोन ऑन भी चलाओ, फ्रेश मूड से यहाँ पे रिलैक्स करो। 8 से 10 का टाइम तुम्हें यूटिलाइज करना है। 8 से 10 के टाइम में तुम्हें क्या करना है बेटा, सेल्फ स्टडी करना है, खुद का डेली रिवीजन करना है, और साथ में थोड़ा और भी एक्टिविटीज करनी है। जैसे कि मान लो 8 से 9 तक तुम सेल्फ स्टडी करते हो प्रॉपर, ठीक है, 1 घंटा तुम्हारी सुबह की हो गई सेल्फ स्टडी, 1 घंटा तुम्हारी यहां की हो गई सेल्फ स्टडी। फिर 9 से 9:30 तक तुम डेली रिवीजन करते हो, जो मैंने बताया था ना कि जो भी सुबह से अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हो। और फिर 9:30 से 10 तक का टाइम बचता है, उसमें स्क्रीन तुम्हें नहीं देखनी है, टीवी नहीं देखना है, फोन नहीं चलाना है। इस टाइम तुम अपनी फैमिली टाइम को दो, यानी कि मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, बहन भाई हैं उनसे खेलो, बात करो, रिलैक्स करो। बुक्स हैं तो बुक्स रीडिंग कर लो आधे घंटे, ठीक है, बहुत ज्यादा सही चीजें रहती हैं, लेकिन स्क्रीन से दूर रहना है तुमको। तो ये एक टाइम टेबल है जो तुम फॉलो कर सकते हो, और इसमें कुछ अपने हिसाब से इंप्रोवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि बिना इंप्रोवाइजेशन के ना, अगर तुम सोचो मैं पहले दिन से 100% फॉलो करने लग जाऊंगा, नहीं कर पाओगे। तुम्हें टाइम लगेगा इसको अपनी हैबिट में लाने के लिए, लेकिन एक बार हैबिट में आ गया ना तो तुम्हारी आदत खुद ही बन जाएगी कि यार तुम्हारा ब्रेन खुद ही कहेगा अरे 5 बजे उठना है अपने को, 10 बजे सोना है अपने को, ठीक है, इस समय हमें पढ़ना चाहिए। तो अब ये कुछ फाइनल मैं तो कंक्लूजन बता रहा हूं तुम्हें इस पूरी वीडियो का, क्या यार कंसिस्टेंसी ना तुम्हारी स्ट्रैटेजी से आगे आती है। यानी कि जरूरी नहीं है जो टाइम टेबल मैंने तुम्हें बताया उसको 100% तुम फॉलो कर रहे हो, यानी जितना टाइम मैंने बोला 5 से 6 तुम्हें ये करना है, 6 से 7 ये करना है, नहीं हो पाता, मुझसे भी नहीं हो पाता, 100% फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हम करना ही छोड़ दे? नहीं, अगर हम 80 to 90% भी कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, और अगर उससे भी ज्यादा अच्छा है कि अगर हम उसको रेगुलरली कर रहे हैं। अगर हमने 100% फॉलो कर लिया और 2 दिन करा, 4 दिन गोल मार दिया, फिर 2 दिन करा, कोई फायदा नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम 80 to 90% कर रहे हैं और रेगुलरली रोज कर रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा आने वाला है। तो यही है कि भाई कंसिस्टेंसी ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे परफेक्शन से। परफेक्शन के पीछे कभी मत भागना बेटा। साथ में जो भी टाइम टेबल तुम बना रहे हो, या तो यही ले लो, इसका मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, या फिर कोई अपना टाइम टेबल बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपना एक प्रिंट आउट निकाल लो, अपने गेट पे चिपका लो, दरवाजे पे चिपका लो अपने रूम के, या अपनी वॉल पे चिपका लो, जहां पे पढ़ते हो वहां पे चिपका लो, जिससे तुम्हें पता लगता रहे कि ये मेरा कौन सा टाइम है, मैं इस टाइम में पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मेरी पढ़ाई का टाइम है लेकिन मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तुम्हें रियलाइजेशन होता रहे इस चीज का, जिससे तुम वापस पढ़ाई करने जाओ। तो ये छोटी सी वीडियो में आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि स्ट्रैटेजी, एक टाइम टेबल तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक प्रॉपर टाइम टेबल अगर ये तुम टाइम टेबल फॉलो करते हो ना, तो यार बिलीव मी तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में यार इतना ही। एंड में मैं बोलना चाहूंगा, ये हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है यार, इसको ज्वाइन करो, बोर्ड ब्रेकर्स के नाम से, स्कैन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में स्कैन कर लेना और ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पे तुम्हें मिलती है फ्री रिसोर्सेज। क्लास 10th की पूरा साइंस हम कवर कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक एक सब्जेक्ट एक एक अच्छे से हम सब चीजें कवर कर रहे हैं। फ्री रिसोर्सेज मिलती हैं तुम्हें, सारी नोटिफिकेशंस मिलते हैं, कब कौन सी क्लास होने वाली है, क्वेश्चंस मिलते हैं, सब कुछ तुम्हें फ्री मिलता है। और रोज शाम को 7 बजे हम लाइव भी आते हैं, जिसमें हम चिट चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसको ज्वाइन कर लो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।